हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन मी एजुकेशन। तो हमारे पास ये NSE-JS 2015 का एक क्वेश्चन है। इस पे हमसे कहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+2,8। ठीक है, पता है वो तो हमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको आती होगी। ये के शेल का, ये एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये के शेल में 2, एल शेल में 8, ये तो पता ही होगा सबको। एंड दैट ऑफ सोडियम एलिमेंट इज 2,8,1। ठीक है, के एल एम शेल का हमें दिए हुए कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, Na प्लस गैसियस इज मोर स्टेबल देन Na गैसियस। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, कौन कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। Na प्लस गैस इज लेस स्टेबल देन Na गैस। थर्ड दिया है Na प्लस एक्वस इज मोर स्टेबल देन Na एक्वस। फोर्थ दिया है Na प्लस एक्वस इज लेस स्टेबल देन Na एक्वस। अब देखिए, ये देखिए सबसे पहले जो मतलब बहुत लोगों के मन में आता है कि Na प्लस का क्या है, ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, ऑक्टेट पूरा है तो क्या होगा कि Na प्लस गैसियस तो मोर स्टेबल होना चाहिए। वो सॉरी, फर्स्ट करेक्ट होना चाहिए उनके हिसाब से। मैं अभी गलत एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। Na प्लस गैसियस जो है वो Na से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें लास्ट ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, Na प्लस एक्वस इज मोर स्टेबल देन Na। ये भी सही होता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी कैटायन या एनायन, किसी भी आयन को अगर आप वाटर में डालेंगे एक्वस मीडियम में, तो क्या होगा, हाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रेशन तो आपने पढ़ा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक नेटवर्क टाइप का बना लेते हैं अराउंड दैट आयन। ठीक है, तो उस वजह से जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि ये Na प्लस है। जो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नोबल गैस दी होती, हीलियम, जिनॉन, या फिर कोई सी भी नोबल गैस हमें दी होती, तो हम कह सकते थे कि वो ज्यादा स्टेबल है। लेकिन ये क्या है, ये बन गया कैटायन। ठीक है, और आइसोलेटेड कैटायन है ये। ठीक है, इकलौता कैटायन है, आइसोलेटेड गैसियस आयन है ये एक तरह से। ठीक है, तो आप खुद बताइए कि आइसोलेटेड गैसियस आयन ज्यादा स्टेबल होगा या फिर आइसोलेटेड गैसियस एटम। ऑब्वियसली एटम ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, बेशक इसका ऑक्टेट पूरा है लेकिन दिक्कत ये हो गई, इस पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अगर कोई नोबल गैस होती तो समझ आता है, क्योंकि वो न्यूट्रल भी होती हैं और उनका ऑक्टेट भी पूरा होता है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होती हैं सबसे। लेकिन यहाँ हमारे पास बन गया कैटायन, तो ये हो जाएगा लेस स्टेबल देन Na। ठीक है ना, तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट। और अगर इसको किसी मान लीजिए हमें किसी बॉन्डेड स्टेट में दिया जाता तो भी हम कह सकते थे कि Na प्लस गैसियस इज मोर स्टेबल देन Na। ठीक है, लेकिन हमें बॉन्डेड स्टेट में नहीं, हमें दिया है फ्री स्टेट में, तो ऑब्वियसली Na प्लस गैसियस जो है आयन कम स्टेबल होगा न्यूट्रल एटम से। तो सेकंड तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए, इसका तो मैंने सही लॉजिक ही बता दिया था, Na प्लस एक्वस इज मोर स्टेबल देन Na एक्वस। ठीक है, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हाइड्रेशन हो जाता है। हाइड्रेशन पता है ना आपको, जब किसी भी आयन को हम वाटर में डालते हैं, एक्वस मीडियम मतलब वाटर में डाला, तो क्या होता है कि उसके तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक नेटवर्क टाइप का क्रिएट कर लेते हैं और उस वजह से उस आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एक मैं हाइड्रेशन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, NSE-JS में तो नहीं, लेकिन हाँ ये जेई वेई में कई बार पूछ लेते हैं कि किस में जो हमारा हाइड्रेशन है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन वो ज्यादा है, कौन से आयन में, तो हमें पता रहना चाहिए कौन से आयन में। तो इसमें आता है सबसे ऊपर, डायरेक्टली मैंने लिख रहा हूँ, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन अपॉन साइज ऑफ आयन। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। और एक और चीज बता दूं कि इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर हाइड्रेशन इसका ज्यादा है तो कई बार हाइड्रेशन की जगह हमसे पूछे थे आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये समझिए कि अगर किसी मॉलिक्यूल को आपने मान लीजिए एक इंसान को चारों तरफ से मतलब बिल्कुल अच्छे से पैक करके घेर लिया है। ठीक है, ऐसे ही होता है हाइड्रेशन में, बस वो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ हमने इंसान मान लिए। ठीक है, तो हमने एक इंसान को पैक कर लिया बिल्कुल चारों तरफ से, तो वो क्या भाग पाएगा या फिर चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मोबिलिटी कम हो गई इस वजह से। ठीक है, मतलब वो घूम फिर नहीं पा रहा। और अगर हमने किसी इंसान को खुले में छोड़ रखा है तो उसके खूब घूमे, वो कौन रोक रहा है उसे घूमने से? ठीक है, उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। तो इसमें जो आयन की मोबिलिटी की बात हो रही है, इसलिए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन हो गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी, क्योंकि हाइड्रेशन जितना ज्यादा मतलब अच्छे से आपने पैक कर रखा है उसे, और पैक कर रखा है तो उसकी आयनिक मोबिलिटी मतलब उस आयन की मोबिलिटी कम हो जाएगी। मोबिलिटी मतलब उसकी फ्री मूवमेंट की अलाउंस कम हो जाएगी।
ठीक है, तो बस मैंने आपको ये बता दिया। इस क्वेश्चन में तो ये काम का नहीं था, लेकिन हाँ मतलब इसमें देखिए वैसे आप इससे निकाल सकते हैं कि जिससे, और सॉरी, चार्ज ऑफ आयन जो है ये आता है इसमें मॉड्यूलस, मतलब नेगेटिव भी हो तब भी पॉजिटिव लेंगे, मॉड्यूलस का मतलब तो यार इतना तो पता होगा। तो ठीक है, इससे हमें समझ आ रहा है। और हमेशा आयन का ही होगा हाइड्रेशन, क्योंकि इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं आप, फॉर्मूला एक रिलेशन टाइप से भी देख सकते हैं, क्योंकि चार्ज ऑफ आयन न्यूट्रल में कितना हो जाएगा 0, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन कितना हो जाएगा 0, तो मतलब सिर्फ आयंस का ही हाइड्रेशन होता है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ही कहूंगा मैं एनएससी टेस्ट 2015 का, क्योंकि इन्होंने एक तो क्या है कि कोई इंसान सोच भी लेता कि कैटायन वगैरह वाली बात, लेकिन इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे दी और उसमें लिखा है कि ऑक्टेट पूरा है, तो इससे थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है इंसान।